कोर्टों ने भी दिल्ली मशीनरी को डांटा भी है कि इसमें नाले नहीं डालने। वो बार बार टाइम निकल जाता है और नालों का कोई हल ही नहीं निकलता। नाले जितने भी हैं, नाले बहुत जरूरी चीज है। बिना नाले के इंसान की कोई भी कॉलोनी बन नहीं सकती। वहाँ प्रोग्राम बना, फिर गंगा एक्शन प्लान 1, 2, 3 बना, दिल्ली एक्शन प्लान 1, 2, 3 बना। दिल्ली में इस वक्त 20 एसटीपी लगे हुए और एक एसटीपी 400 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए तक का खर्चा है एक एसटीपी का। इतना ज्यादा पैसा लग चुका हुआ है। ये नहीं है कि सरकार। बाबा जी, आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, आज भारी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे यमुना बचाओ यात्रा करके। इस जगह आप पे क्या आए कहना हैं चाहेंगे? कि बाबा हरिदास जी हाँ, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं यमुना को लेकर के। और यमुना जो है त्राहिमाम यमुना जो है पूरी तरह से नाला बन गई है। इसलिए यमुना को तो थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि यमुना नाला नहीं बनती तो ये सारे सीवेज के नाले जाते कहाँ। अब यमुना जो प्रदूषित हो रही है वो सीवेज के नालों से ही हो रही है। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें यमुना दिखाई देती है। हमारे पास 3500 किलोमीटर लंबा समुद्र, वो भी इन्हीं नालों से प्रदूषित है। तो क्या इनका हल नहीं है? डेफिनेटली इसका हल है। क्या हल है? यमुना जो है वो पूरी तरह साफ हो सकती है, नाले इसमें नहीं डालने। तो अब आपका प्रश्न होगा कि नाले नहीं डालने तो नाले लेके कहाँ जाने? हाँ, नाले कहाँ ले जाएंगे? नाले नहीं डालने, इसके लिए कोर्टों ने भी दिल्ली मशीनरी को डांटा भी है कि इसमें नाले नहीं डालने। वो बार बार टाइम निकल जाता है और नालों का कोई हल ही नहीं निकलता। नाले जितने भी हैं, नाले बहुत जरूरी चीज है। बिना नाले के इंसान की कोई भी कॉलोनी बन नहीं सकती। बिना नाले के कोई शहर बन नहीं सकता। बिना नाले के कोई गांव भी अच्छी तरह बस नहीं सकता। बिना नाले के कोई सोसाइटी भी नहीं बन सकती और कोई रेजिडेंस आप वो भी नहीं बना सकते बिना नाले। आपको नाला पहले बनाना पड़ेगा, तब आपका वो घर बार बनेंगे, तब शहर बनेंगे। अब नालों का हल है। ये जो नाले हैं, ये नाले यमुना के पैरेलल दोनों तरफ पक्के नाले बनने चाहिए। दोनों तरफ पक्के नाले बनने तो चाहिए, क्योंकि दिल्ली की आबादी और दिल्ली एनसीआर की आबादी 5 करोड़ है। इसलिए बनने तो चाहिए 100 मीटर चौड़े। लेकिन ट्रायल के रन के लिए 20-20 मीटर भी अगर हम दोनों तरफ पक्के नाले बनाते हैं विद सिल्ट बैंक की ड्राइंग के साथ। सिल्ट बैंक नाले के अंदर ही होगा। वो क्या है सिल्ट बैंक? कुछ मुश्किल नहीं। जैसा नाला है, हर 100 मीटर के बाद, हर 500 मीटर के बाद वो नाला आधा मीटर गहरा हो जाएगा, दोबारा वो वही लेवल आ जाएगा। अच्छा। जितनी भी सिल्ट है वो उस गहराई में बैठती जाएगी। उस गहराई का नाम सिल्ट बैंक है। नाला खुद ब खुद पानी सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा। कहीं भी कोई एसटीपी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एसटीपी तो दिल्ली के अंदर इतने लगे हुए हैं कि लाख करोड़ रुपया भी कम पड़ जाएगा अगर हम दोबारा एसटीपी इतने लगाने पड़े तो। हर कॉलोनी में अपना एसटीपी लगा हुआ है और यमुना के ऊपर 20 एसटीपी लगे हुए हैं, तो भी ये हल नहीं निकल रहा। नेचर के ऊपर डालो, नेचर इसको साफ करेगी। सूरज है आपके पास, हवा है आपके पास, नेचर साफ तो करती है। बरसात में पूरा पानी आता है, साफ कर देता है। कि उस नाले की हमने सफाई करनी है। नाले जब 2 पक्के बन जाएंगे, इन नालों का नाम मैंने आपको बुक दी है, इन नालों का नाम नेशनल ड्रेन्स रखा है। आपके हाथ में एक किताब है, मैंने आपको दी है किताब। हाँ, वो एक किताब जरा दिखाइए, दर्शकों को भी दिखाइए जरा। ऐसे कीजिए, हाँ, थोड़ा और ऊपर कीजिएगा। क्या है इसमें किताब में? इस किताब के अंदर पूरी तरह के ग्रोवर की लिखा हुआ है। ये आपने लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा। अच्छा। इस किताब के अंदर पूरी तरह खाली यमुना ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी नदियां हैं, खाली नदियां ही नहीं, पूरे समुद्री किनारे पूरे के पूरे प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। इनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अच्छा। और मेन इसमें अंदर ये 8 लाइनें हैं। अगर आप ये सारे काम 8 लाइनें
पूरी की पूरी इस किताब के हिसाब से अगर कर दिया जाए तो ये सारा कुछ हो जाएगा। क्या कुछ सारी बताएंगे, नदियां क्या साफ क्या है, हो मतलब जाएंगी। निष्कर्ष में बताएंगे क्या है ये इसमें जो 8 लाइनें जो यही हैं? 8 लाइनें भी बता रहा हूँ, सारी नदियां निश्चय ही साफ हो जाएंगी। मजे की बात यह है कि आज तक किसी ने ये चैलेंज नहीं किया, नदी में आने वाली बाढ़ों को भी रोका जा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा सोल्यूशन कर देते हैं तो नदियों में बाढ़ें नहीं आएंगी और ये नाले जो है, नालों में जो पानी होगा इतना ज्यादा साफ हो जाएगा कि ये पानी जो है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की सिंचाई के काम आएगा और ये नाला का पानी सारा का सारा यूज होता चला जाएगा और नदी बीच में ऐसा नदी हो जाएगी 1 साल के अंदर आप उसका पानी आचमन कर सको। एक सवाल है मेरा जी, जो नदी में पानी भी तो चाहिए, क्या सिर्फ नालों से यमुना को पानी जीवन देंगे? यमुना में जो पानी के सोर्स हैं वो तो ऑलरेडी सिंचाई में चला जाता है, यमुना के अंदर जो पानी आता है, तो उसके लिए क्या आपका जवाब है? क्योंकि यमुना में ऑलरेडी एक लिमिट में पानी तो चाहिए कि वो उसका धारा बनी रहे, प्रभाव बना रहे। पहले तो इसका बेसिक बात समझ लो। 1947 में जब हमें आजादी मिली थी तब हम सिर्फ 37 करोड़ थे और आज हम 140 करोड़। जब आजादी मिली थी तो दिल्ली की आबादी मात्र 13 लाख थी, आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है। उस वक्त दिल्ली का जो एरिया था 5 किलोमीटर था, आज दिल्ली का एरिया 2500 किलोमीटर है। अब ये जो 5 करोड़ जो दिल्ली एनसीआर की मिला के आबादी है, उन सबके नाले यमुना में मिल रहे हैं दोनों तरफ से। अच्छा, इधर से भी और उधर यमुना पार से। वो नाले आज तक नालों का हल गवर्नमेंट के पास सिर्फ एसटीपी के अलावा कोई हल ही नहीं है और गवर्नमेंट ने आज तक ये कहा भी नहीं है कि हमारे पास हल नहीं है। सारे संसार में कोई भी गवर्नमेंट जब भी कोई गलती होती है तो ये कभी नहीं कहती कि हमारे पास इसका हल नहीं है। वो हर वक्त आगे आगे करती रहती है, पब्लिक से उम्मीद करती है कि पब्लिक कोई हल कोई ना कोई आदमी सॉल्यूशन दे देगा, तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर रुक रही है। ये सॉल्यूशन अब आपके सामने रख दिया है और ये लास्ट सॉल्यूशन है। आप जी एक नहीं 100 सवाल करो, मैं हर 100 सवाल का जवाब दूंगा। बहुत बढ़िया। ये नालों का हल है, बिल्कुल हल है, दोनों तरफ नेचुरल। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं और जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो जो आपकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे आप? एक तो मैं राजनीति के ऊपर ज्यादा मुझे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी राजनीति के ऊपर मुझे कुछ बात भी नहीं करनी। सरकारों ने काम नहीं किया, बिल्कुल किया है। सरकारों ने इतना काम किया है कि गंगा के ऊपर गंगा नमामि प्रोग्राम बना, फिर गंगा एक्शन प्लान 1, 2, 3 बना, दिल्ली एक्शन प्लान 1, 2, 3 बना। दिल्ली में इस वक्त 20 एसटीपी लगे हुए और एक एसटीपी 400 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए तक का खर्चा है एक एसटीपी का। इतना ज्यादा पैसा लग चुका हुआ। ये नहीं है कि सरकार ने नहीं किया, सिर्फ ठीक तरीका नहीं मालूम था। जो गवर्नमेंट के पास मशीनरी है, जो बताती है सरकार तो वही करेगी ना, तो वो मशीनरी को जो समझ आई वो मशीनरी ने किया। उन्होंने मशीनरी ने क्या किया कि नालों के ऊपर एसटीपी लगा दिए। वो एसटीपी इतना वो खपत ही नहीं है कि 5 करोड़ आदमियों का जो इतना सीवेज को रोज साफ कर सके और रोज वो इतना पानी साफ करके दे। फिर क्यों मिलाना है पानी, मिलाना भी क्यों है एसटीपी लगा करके? इनके साथ में दोनों तरफ नालों को बहाओ और दोनों तरफ ये नाले बिल्कुल 5 किलोमीटर के अंदर एरिया में इतना साफ हो जाएगा कि आप सीधा एग्रीकल्चर को वो पानी दे दो। बहुत बढ़िया। और सवाल करिए। और सवाल आप बताइए, आप क्या और कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास तो बहुत ज्ञान है, आप यमुना पे सुबह से शाम तक पूछते रहे तो आप बताते रहेंगे। यमुना के ऊपर जितना कुछ टिका हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान की नदियों का पूरा टिका हुआ है। पूरी नदियां जो हैं वो इसी गलती की वजह से पोल्यूटेड है। आज जो गंगा जो साफ नहीं हो रही, जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए लगभग लग चुका हुआ है, नमामि गंगे के ऊपर भी लग चुका हुआ है। और मजे की बात यह है कि एक मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने ये तक कहा था कि अगर ये गंगा साफ नहीं होगी तो मैं प्राण दे दूंगा इस गंगा को। तो वो प्राण तो नहीं दिया, अगले साल अगली दफा उसको मिनिस्ट्री नहीं मिली।
लेकिन नमामि गंगे आज भी चल रहा है, तो भी वो गंगा साफ नहीं है। अगर आज गंगा के किसी भी शहर के ऊपर मान लो इलाहाबाद है, मान लो बनारस है, कानपुर है, कहीं भी किसी भी शहर पे 5 करोड़ आदमी बचा दो, गंगा इससे भी ज्यादा गंदी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि हरिद्वार तक 2 करोड़ आदमियों का शौचालय जो है वो गंगा के अंदर मिल करके आता है। हरिद्वार तक ही हरिद्वार का पानी गंगा का पीने का लायक नहीं रहा, और कोई टाइम ऐसा था कि लोग गंगा का पानी स्पेशल लेने जाते थे और उनके घर में और बढ़ जाते। ये जो कृपा है वो स्वामी हरिदास की है। बोलो 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 जी। हाँ आज सारे संसार की हाँ जितने भी देश हैं वो क्लाइमेट को लेकर के परेशान है, दोनों माइक और अपने प्रधानमंत्री भी उस संस्था के मेंबर हैं। और क्लाइमेट के लिए हमने बहुत ज्यादा वो भी किया है, और एक इंटरनेशनल फंड भी हुआ क्लाइमेट में। जो आदमी जिनके ऊपर डाउट है, जो ज्यादा एटॉमिक एनर्जी या ज्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, उन अमीर कंट्रियों को ये कहा गया है कि आपका फंड ज्यादा होगा, और जो कम गरीब कंट्री हैं वो कम फंड देंगे। तो इंटरनेशनल फंड उसके लिए तैयार किया जाए। लेकिन वो क्लाइमेट जो है डे बाई डे इतना खराब होता जा रहा है कि कोई हद ही नहीं। ये नहीं कि हिंदुस्तान परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है इस क्लाइमेट को लेकर। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की दशा हो रही है, आज जितनी भी ये सारी बरसात की वो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो अनइवन जो मेथड हो रहा है, वो क्लाइमेट खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका डिफेक्ट ये नाले जो इन नालों पे कोई नहीं जाता, सीधा कार्बन पे जाते हैं, सीधा इंडस्ट्री पे जाते हैं, इन नालों पे जाता ही नहीं कोई। जितना भी वर्ल्ड के अंदर कार्बन पैदा होता है उसका 80% कार्बन ट्रांसपोर्टेशन से बनता है। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन रोक दोगे? क्या कोई पाबंदी लगाई जा रही है? गाड़ियां रोक दोगे? इसके ऊपर भी गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी शुरू कर दी, और पॉल्यूशन कम हो गया। इलेक्ट्रिक ही बननी चाहिए। वो कार्बन गाड़ियों का बहुत ज्यादा है, लेकिन इन नालों का कार्बन तो उससे 100 गुना ज्यादा है। ये किसी को मालूम ही नहीं है, और ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो आज क्लाइमेट भी खराब है वो उसी की वजह से, और जो हमारा पर्यावरण खराब है उसके पीछे भी यही है। ताज्जुब करोगे, बड़ी ये बात सुन करके हैरान हो जाओगे। हमारे देश में सिर्फ 28 पेड़ है पर हेड। पर हेड 28 पेड़, जबकि पर हेड चाहिए 200 पेड़। पर हेड 200 पेड़ हो तब तो जाके। इसलिए पर्यावरण तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो कंट्रोल होगा भी कहा। लेकिन उससे भी बहुत बुरी हालत ये है कि दिल्ली में सिर्फ 1 या 2 पेड़ ही है पर हेड। इसीलिए आज दिल्ली की ये हालत है। हर साल में 3-3 महीना 4-4 महीना ग्रैप 4, ग्रैप 5 और ग्रैप 3, ग्रैप 2 लग जाता है। तो वो पीछे तो उसका डिफेक्ट तो देखते नहीं कि पेड़ तो है नहीं, सही बात, और जंगल तो बचे नहीं। तो हल यही है, इन नालों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ये नदियां तो सारी ठीक हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।